नमस्ते। एक बार मैं फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रवि कुमार। भाई मैंने घड़ी का एक क्लास पूरी हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास में कल हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि 6 मिनट 40 सेकंड में मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैंने आपको बता दिया था, पहली क्लास में जाके देख लेना। और कैलेंडर और दिशा का भी चैप्टर मैंने करवा चुका हूँ मैं। तो भाई आज घड़ी का दूसरा दिन है, दूसरा टॉपिक है, दूसरी क्लास है। तो भाई आओ देखते हैं। सबसे पहले हम घड़ी बनाते हैं। ये बन गई घड़ी। यहाँ लिखते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बन गई। ये घड़ी बन गई आपसे, ठीक है भाई। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, कोण पर आधारित क्वेश्चन। कौन से? कोण पर आधारित क्वेश्चन। आपसे पूछेगा कोण पर आधारित क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम कोण से सूत्र से भी पढ़ेंगे और घड़ी से भी पढ़ेंगे। कैसे? आपसे पूछ लिया, ये दो सुइयां हैं, ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है। बड़ी सुई है। आपसे पूछ लिया कि 3:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप कैसे बताओगे? तो देखते हैं। तो ये घड़ी से भी बताएंगे, सूत्र से भी बताएंगे, हर ढाल से बताएंगे। तो भाई देखियो, सबसे पहले आपसे पूछा कि 3:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखते हैं कैसे 3:30 बजे कितने डिग्री का कोण। तो सबसे पहले आपको बता रखा है मैंने, इससे यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनता है आपको पता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक कितने का? 30 का। यहाँ से यहाँ तक कितने का? 30 का। और यहाँ से यहाँ तक 30 का। और यहाँ से यहाँ तक 30 का। तो आपको पता है, मिनट की सुई पूछे 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो भाई आपको पता है 360 डिग्री का। और जो घंटे की सुई पूछे कि 12 घंटे में कितना समय बनाएगी, तो पता है 360 डिग्री का। तो भाई अब देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले सवाल आपसे पूछा 3:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपसे पूछा कि 3:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप कैसे करोगे? देखो, तो आपको ये पता है कि 3:30 बजे हैं, तो यहाँ से 1, 2, 3, 3:30 है तो 5 और 6 कितना हो गया? 5 और 6 तो 30 और 30 कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो आपको पता लग गई 1, 2 कितना हो गया भाई? 1, 2 तो 60 डिग्री का कोण हो गया। और ये देखनी है सुई 3 और 4 के बीच में, कितने के? 3 और 4 के बीच में है। तो कितने डिग्री का कोण? जब बीचम बीच होगी तो सुई कितना डिग्री का कोण बनेगा? 15 डिग्री का। कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। तो कितने डिग्री का कोण बन गया? 75 डिग्री का। अगर जो छोटा सवाल में पूछेगा कि छोटा कोण कितने डिग्री का है, तो 75 डिग्री का। छोटा कोण पूछे आपसे, छोटा कोण कितने डिग्री का? तो 75 डिग्री का। आपको समझ में आ गया कि छोटा कोण कितने डिग्री का? 75 डिग्री का। और जो आपसे बड़ा कोण पूछे, भाइयों आपसे बड़ा कोण पूछे कि बड़ा कोण भाई कितने डिग्री का होगा, तो बड़ा कोण के लिए क्या करेंगे? 360 में से 75 घटा देंगे। तो 360 में से जब 75 घटाओगे तो बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा? 285 डिग्री का। छोटा कोण पता लग गया कितने डिग्री का भाइयों? 75 डिग्री का। और बड़ा कोण कितना? 285 डिग्री का। और एक चीज और देखते हैं एक बार फिर से। अगर जो तुमसे ये भी नहीं आ रहा हो कि भाई हमसे ऐसा सवाल नहीं होगा घड़ी से देख के, तो एक इसका सूत्र है, तो सूत्र के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले तो क्या करोगे? आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, तो भाई देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो ये घड़ी समझ में आ गई भाई। अगर जो आप पे ऐसा नहीं आता तो आप सूत्र लगाकर क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपसे पूछा कि 3:30 बजे
3:30 बजकर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:30 बजकर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 3:30 बजकर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो इसे इसके दो फॉर्मूले हैं, कोई से फॉर्मूले से कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 60h माइनस 11/2। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो या इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 60h माइनस 11/2 एक फॉर्मूला है, 30h माइनस 11/2m। तो सबसे पहले कोई से फॉर्मूले से कर सकते हो, बेसिक भी बता दिया मैंने आपको भाई, और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला टेकते हैं कैसे? तो आपको पता लग गया 60 तो सूत्र का है ही, हावर का मतलब h का मतलब क्या होता है? घंटे, और यहाँ 11m है, तो m का मतलब क्या होगा? मिनट। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो 60 क्या हो गया? घंटे, ये 3 माइनस 11, मिनट कितनी होगी? 30, मिनट कितनी होगी? 30 बटे कितना हो गया? 2। 60 की 3 में गुना करेंगे कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। ठीक है भाई। और 11 की 30 में गुना कर लो, या यहां से ही भाग दे दो, कुछ भी कर लो। तो 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। ठीक है भाई, कितना आएगा? 15। तो सबसे पहले 11 की 15 में गुना करेंगे कितना आएगा? 60 दिया 180 होगा, और 11 की 15 में गुना 165। कितना आया? 165। कितना आया? 165। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 15 डिग्री का। कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। तो भाई आप तो नुकाओगे ना उससे, तो देख लो भाई, सूत्र से गलत हो सकता है पर उससे गलत नहीं होगा। ठीक है भाई। तो इस सूत्र को तो कभी लगाना ना, 60h माइनस 11/2m। क्या? 60h माइनस 11/2m। तो इस सूत्र को देखते हैं एक और। मैंने बताया था इससे करना है सवाल, जो भी करना है किससे? इससे करना है। 30h माइनस 11/2m। h का मतलब हावर, घंटे। ठीक है भाई। तो देखो 30h माइनस 11/2m, तो 30 गुना 3 और माइनस 11/2 और गुना क्या आ जाएगा? 30। तो भाई आपको ये पता लग गया। तो 30 दिया कितने होते हैं? 90। ठीक है भाई। इसी सूत्र से होने हैं, इसी सूत्र से, मतलब और सवाल भी होंगे ना तो कभी भी उत्तर गलत नहीं आएगा। तो उस सूत्र का प्रयोग मत करना, मैंने आपको बेसिक बता दिया है। तो इस सूत्र से कैसे करना? 30 दिया कितने होते हैं? 90 माइनस 11/2 गुना 30, तो 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 15। कितना आ गया? 15। और 90 माइनस 165, तो 90 में तो 165 गया, कितना? 75। तो मैंने आपको वहां भी बताया था कितने डिग्री का कोण? 75 डिग्री का कोण। कौन से डिग्री का कोण? 75 डिग्री का कोण। भाई कोई भी छात्र हो उस सूत्र को प्रयोग मत करना, 60h माइनस 11/2m, उससे घनकरे उत्तर गलत आते हैं। तो भाई इसी सूत्र का प्रयोग करना जब भी करें, 100% उत्तर क्या आएगा? एकदम राइट। ठीक है भाई, आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं इसी की तरह का, और मैंने बेसिक भी आपको बता दिया घड़ी में देखकर। ठीक है भाई, एक और सवाल देखते हैं। आपसे पूछा कि 10:20 पर 10:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 10:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो मैंने भाई सूत्र बताया था 30h माइनस 11/2m। ठीक है भाइयों। तो h का मतलब तो पता लग गया आपको कितने होते हैं? हावर मतलब घंटे। तो 30 गुना 10 माइनस 11/2 और गुना 20, 2 से भाग दिया कितना आ गया? 10। 30 की 10 में गुना करें कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300। और 11 की 10 में गुना करेंगे कितना आया? 110। कितना आया? 110। 300 में से 110 गए तो कितना बचा? 190।
पर लेकिन ऑप्शन में 190 नहीं मिलेगा, ऑप्शन में 190 नहीं मिलेगा। तो भाई इस चीज का ध्यान रखना है, जब 10:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका आ गया 190, तो आप तो कहोगे भाई उत्तर तो गलत हो गया, क्यों 190 ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना है, जब भी 180 अंश से 180 डिग्री से ऊपर आ जाए तो क्या करना है, 360 में से घटा देना है। क्या 360 में से 190 घटा देना है। तो 360 में से 190 घटा दो, 0 के 0, 16 में से 9 के 7 और 2 में से 1 गया 1। तो भाई कितने डिग्री का कोण बनेगा, 170 डिग्री का। तो 170 ऑप्शन में मिलेगा। तो भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, सवाल को एकदम सही करके आना है, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं इसी की तरह का। तो 10:20 पे कितने डिग्री का कोण, 190 का नहीं 170 का। क्यों, जब 180 अंश से ऊपर आ जाए तो क्या करना है, 360 में से वो घटा देना है, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं इसी की ढाल का। आपसे पूछा कि 11:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो भाई यहां कुछ पागल इंसान भी बैठे हैं, उनकी बात पर ना जाना, वो हंसते रहते हैं, क्यों, पागलों का दौर चल रहा है इस टाइम। तो सीधा सवाल पे ध्यान दें आप। तो 11:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे हम 30h माइनस 11/2m। तो भाई मैं कोई बोले कि बार बार ऐसा ही क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, भाई सूत्र याद हो जाए जिससे, ठीक है भाई, और बेसिक मैंने आपको बता ही दिया। तो सबसे पहले 11:20 पर कितने डिग्री का कोण, तो सबसे पहले 30 गुना 11 माइनस 11/2 और गुना m का मतलब मिनट, तो 20। तो 30 की 11 में गुना करेंगे 330 और 2 से भाग देंगे 10, 11 110 और 310 में से 330 में से 110 गए, कितना बच गया 220, कितना 220। पर भाई 220 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, 220 ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करेंगे, 220 ऑप्शन में ना मिले तो फिर क्या करना है, 360 में से 220 घटा देनी है, तो कितना बच गया 140। तो कितने डिग्री का कोण आएगा, 11:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, 140 डिग्री का। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं। नौ बजकर 45 मिनट पर कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा। तो 9:45 पर कितने डिग्री का कोण होगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले भाई देखते हैं 30h माइनस 11/2m। 30 गुना h का मतलब पता लग गया होगा, हावर घंटे, 30 की 9 में माइनस 11/2, m का मतलब मिनट। तो भाई 30 की 9 में गुना करेंगे, 30 निम्मा 270 होते हैं, माइनस 11/2 और गुना 45। या तो भाई ऐसा कर लो, 11 की 45 में गुना कर लो, उसका आधा कर देना। तो सबसे पहले क्या करोगे, मैंने बताई थी एक ही लाइन में 2 आरपी की गुना कैसे करनी है। तो भाई एक बार फिर से देख लेंगे यहाँ। तो 45 गुना 11, तो 5 एकन 5, 4 एकन 4, 5 एकन 9 और 4 एकन 4, तो कितना आ गया 495। कितना आ गया भाई, 495 आ गया। अब 495 का या तो आधा कर दो, आपको 495 को 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सते 14 और 2 पंजे 10, कितना आया 247। कितना आया 247.5, कितना आया 247.5। तो आपको 270 में थी, 247 घटा लो पहले, सबसे पहले अभी पॉइंट को भूल जाओ। 270 में थे 247 घटा लो, तो 3 50 कितना होगा 23, और 23 में से 0.5 घटाओगे तो कितने डिग्री का कोण, 22.5 डिग्री का कोण। कितने का 22.5 डिग्री का कोण। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। एक और देखते हैं इसी की तरह का सवाल, एक और देखते हैं इसी की तरह का सवाल। भाई इतने 20-30 सवाल ना हो जाए, इतने कुछ फायदा नहीं है, ठीक है करने का। तो एक और सवाल,
8:41 पर 8:41 पर कितने डिग्री का कोण होगा? 8:41 पर कितने डिग्री का कोण होगा? कितने डिग्री का कोण होगा? भाई एक बार और बता दूं आपको, 2023 में अब की बार ही नौकरी मिल सकती है, फिर या तो जिंदगी हंसी रह जाएगी या मजाक, हंसते रहना, निहार काटते रहना। तो भाई अपना फोकस पे ध्यान दो, पागल मत बनो, ठीक है भाई। तो इसे देखो 8:41 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो कैसे करेंगे? 30h - 11/2m, 30 × 8 - 11/2 41, ठीक है भाई। तो 30 की 8 में गुना करो, 30 × 8 = 240, कितना? 240, ठीक है भाई। और 11 की 41 में गुना कर लो, मैंने बताया 11 की 41 में। अब 2 से भाग दोगे 41 को तो 20.5 आ जाएगा, फिर 20.5 की 11 में गुना करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक काम करना, 11 की 41 में गुना कर लो सीधी। तो मैंने बताई थी 2 RP की गुना एक लाइन में कैसे करते हैं, एक बार फिर से देख लो भाई। बार बार समझा रहा हूं कि जितनी शॉर्ट ट्रिक ले जाओगे ना उतना आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है भाई। और सबसे बड़े एग्जाम में क्या, कैलकुलेशन ही मेन चीज होती है, ठीक है भाई। एक एकन एक, एक एकन एक और 4 एकन 4, तो 5 हो गया, 1 चौका 4, तो कितना आ गया? 451। कितना आ गया? 451। और 451 को क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, कितना आ गया? 225.5। तो 225.5। तो भाई क्या करना है, अभी पॉइंट को भूल जाओ, घटाने का सबसे बढ़िया तरीका 240 में से 225 घटा दो, बचे कितने? 15। अब 15 में से 0.5 घटा दो तो कितने बचे? 14.5। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 8:41 पर कितने डिग्री का कोण? 14.5 डिग्री का। तो भाई समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत भाई, कल मिलते हैं। ओके।